नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का पूरी शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, शिफ्ट देखिए, शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, पूरी की पूरी जो चारों शिफ्ट हो रही हैं सभी का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, 2024 की जो शिफ्ट हुई है आज, ठीक है, 27 फरवरी का जो पेपर हुआ है उनकी पूरी शिफ्टों का रीजनिंग स्पेशल आपका वीडियो होने वाला है। शिफ्ट पहली, शिफ्ट दूसरी, शिफ्ट तीसरी और शिफ्ट चौथी, तो संपूर्ण शिफ्टों का निचोड़ आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए की कृपा करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखना। टॉपिक आपके सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे बताइए, टॉपिक कवर हो जाएंगे, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। देखिए, सभी तस्वीरें कैसी हैं, जल्दी से बताइए। सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कोई भी चित्रकला सस्ती नहीं है। तो जो चित्रकला है वह कोई भी कैसी है बताइए, सस्ती नहीं है। चित्रकला जो वह सस्ती नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष आप पढ़िएगा अच्छे से। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, बिल्कुल राइट है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है दूसरे नंबर का, देखिए सभी चित्रकलाएं तस्वीरें हैं। सभी चित्रकलाएं तस्वीर आपको पता होगा, यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कुछ का रिलेशन सही होता है और सभी का रिलेशन क्या होता है, गलत होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, केवल एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक ही निहित है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ अपन लिख दे रहा है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है बताइए, भाग है, और ऋण का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, ऋण का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस। भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, माइनस। गुणा का अर्थ माइनस। तो यहाँ पर अपन को आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा हुआ, 36। तो 36 लिखेंगे। 36 को यहाँ क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा बताइए, यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह, गुणा का दिख रहा है। तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। तो यहाँ पर अपन कर देंगे माइनस और लिख देंगे 12। फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे भाग का चिन्ह और लिखेंगे 4। फिर देखिए भाग, 4 के बाद क्या है, भाग का चिन्ह है कि नहीं है। तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस। तो मतलब प्लस कितना कर देंगे, 6, और प्लस का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर लगाएंगे भाग का चिन्ह और अपन लिखेंगे 2, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तो यहाँ पर गुणित कर देंगे कितना, 3। इसके बाद आपको क्या करना जल्दी से बताइएगा अपन को। ठीक है, बोर्ड मास नियम फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है, बोर्ड मास नियम फॉलो करना है। जल्दी से बताइए, बोर्ड मास नियम आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले भाग होता है, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। तो 36 तो आपको सेम रहने वाले, यहाँ पर भाग। तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 3। तो 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस कितना है 3 माइनस 36। ठीक है, तो अब ये जो 9 है इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये 9 क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, ऐड हो जाएंगे। 3 3 9 सही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45। 45 में से अपन 3 को क्या कर देंगे, माइनस। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। अब बताना है जो भिन्न हो वह बताइएगा। ठीक है, भिन्न है किसी न किसी प्रकार से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ। ठीक है, एक जनवरी का महीना है और एक मई का महीना। आपको क्या बताना, भिन्न बताना। जल्दी से बताइएगा, एक कौन सा अप्रैल का महीना है और एक कौन सा है जून का। ठीक, और सी में ऑप्शन क्या है, जुलाई और अगस्त। आगे क्या है, जनवरी और क्या है, दिसंबर। ठीक है, फटाफट से इन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विषम बताना है, क्या बताना है, जल्दी से बताइएगा, विषम बताइए। ठीक है, देखिए 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा, एक जो ऐसा है वो क्या होगा, अलग होगा। तो जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जनवरी होते कितने, 31 दिन की, मई होता है 31 दिन का। ठीक है, और अप्रैल होता है कितने का, 30 दिन का, जून भी होता है कितने, 30 दिन का, जुलाई होता है आपका 31 दिन का, अगस्त भी होता है 31 दिन का। ये पता होना चाहिए। जनवरी जो होती है वह 31 दिन की, दिसंबर भी क्या होता है 31 दिन का। तो देखिए 31 ये क्या है, जल्दी से बताइए, डे है। ये जो आपके सामने दिखे वो दिनों की संख्या है। तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 30, और इसमें भी 30, सभी में 31 दिख रहा है।
यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा। ठीक, क्या बताना है, आकृति में कितनी क्या है बताइए, कितने घन है, जल्दी से बताइए। घनों की संख्या बतानी। यदि अपन घन गिनने बैठते तो देखिए 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी प्रकार गिनेंगे और ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे मेरे राइट आंसर था, मेरे नंबर कम क्यों हुए, तो इसीलिए नंबर कम हो जाते हैं। तो 6 तो आपको पता है, लेकिन आपको पता होगा ये जो दो आपके सामने दिख रहा है, एक ए और एक ए, तो इसके नीचे भी तो 2 होंगे, तभी तो ये सदे होंगे, तो 2 ए हो जाएंगे। तो क्या 8 आपका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन 8 भी है। तो कुछ बच्चे इतना कर पाएंगे और ऑप्शन नंबर 8 लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर भी गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर जो है, तो देखिए इसके नीचे एक और होगा और इसके नीचे एक और होगा, मतलब 2 और होंगे। तो यानी ऑप्शन आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा। क्या बोला जा रहा है, बी सी की चाची है। अब बी जो है किसकी चाची है, सी की, तो सी की, अब सी की कौन होगी, जल्दी फटाफट से बताइएगा। यहाँ आपसे बोला क्या जा रहा है कि बी जो है सी की चाची, तो सी की देखिए क्या होगी, पिता होगा, होगा कि नहीं होगा, पिता का क्या होगा, एक भाई होगा, और भाई की क्या होगी, एक पत्नी होगी। वो कौन है, सी है, और ये क्या है, चाची है, और ए बी का पति है। अब ए जो है भाई किसका ये सी, तो ए कौन है बताइए जल्दी से, ए बी है, और बी का पति कौन है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, पति बन जाएगा। ठीक है, और बी डी की बहन है। अब बी जो है किसकी बहन है, डी की, ठीक है, बहन हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से, अब ए का डी से क्या रिश्ता रहने वाला, जल्दी से बताइए। यहाँ से रिलेशन ढूंढ सकते हैं। देखिए दीदी का पति क्या होता है, जीजा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में आपको, ठीक है, वेन डायग्राम बनाना, जल्दी से बनाइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए वेन, अब यदि अपन बात करें शोधकर्ता की, ठीक है, सबसे पहले अपन शोधकर्ता को लिख लेते हैं। शोधकर्ता लिखा, तो अब जितने की शोधकर्ता, ऐसे थोड़ी कि पूरे शोधकर्ता वैज्ञानिक, कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक हो सकते कि नहीं हो सकते, पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक 100% हो सकते हैं। और इसी प्रकार कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अपन प्रोफेसर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बहुत आराम से सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, उत्तर की ओर चला। यदि भाई यहाँ खड़ा होगा तो मान लीजिए उत्तर की ओर कितना चला, जल्दी से बताइए, 15 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, इस साइड मुड़ गया और कितना चला, 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर बोला जरूर उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5, अब जिसका दक्षिण नीचे की ओर, तो दक्षिण की ओर मुड़ गया और कितना चला, जल्दी से बताइए, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से पूरब की ओर मुड़ेगा और कितना चला, जल्दी से बताइए, 10 किलोमीटर चल गया। तो देखिए आपको पता होगा ए 10 है तो ए भी 10 है, तो अब वह यहाँ पर आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है, घर से किस दिशा में, घर कहाँ था उसका, यहाँ पर था, तो घर से किस दिशा में, ऊपर की ओर, यानी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, ए बी सी डी ई 5 नदियाँ हैं। ठीक है, और ए बी से छोटी है। अब देखिए ए जो है वह किससे छोटी है, बी से छोटी है। ठीक है, मगर ई से लंबी है, मगर ई से लंबी है। अब मगर का प्रयोग जो हुआ है वो आपको पता होना चाहिए किसके लिए हुआ है, ए के लिए। तो ए किससे, लेकिन क्या है, ई से क्या है, लंबी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पहली बार में। ठीक है, अगला देखिए सी सबसे लंबी है। अब कोई भी हो तो सी तो सबसे लंबी होने वाली है। ठीक है, तो अब बचा एक, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5 तो नदियां हैं, और 4 नदियों का अपन को पता चल गया कि देखिए 3 तो आपको ए हैं, एक सी नंबर जो है वह सबसे लंबी है। तो बी जो, अब डी की बात कर लें। ठीक है, डी नहीं था तो डी की बात, बी से बहुत छोटी है। ठीक है, डी जो है बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। अब देखिए, अब डी की बात हुई है, डी बी से बहुत छोटी है। ठीक है, लेकिन ए से लंबी है। कौन, डी।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी और यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आपका ई है और सबसे लंबी आपकी सी नदी है। तो ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे छोटी नदी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटी नदी है। अब अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है कि भारत का जो संबंध आम से है, तो आपको बताना है कि न्यूजीलैंड का संबंध किस प्रकार होगा। अब देखिए जल्दी से, देखिए वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, भारत का जो आम है भाई क्या है, जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर आ जाए। राष्ट्रीय क्या है, फल है। तो अपन को बताना है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, जिसे ठीक है थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो वो आराम से इसका आंसर दे देगा। क्या है न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है, वह है कीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए 86, 480, 38, 72, 510, 21 और 36, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब आपको यहाँ पर जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि अपन इसको करते हैं मतलब 86 और कितना है 480 इंटू यदि अपन 38 करते हैं, ठीक है, तो इतना तो छोड़ दीजिए, अपन यदि 80 इंटू 30 ही गुणा करते हैं तो 38 कितना होता है 24 और 2 जीरो आएंगे, मतलब 2400 आ रहा। और अपन को चाहिए कितना बताइए 480। तो ये 480 कैसे बनेंगे जल्दी से बताइए, किसका भाग दें, 3 8 24। यदि 3 का भी भाग दे रहे मतलब 30 का भाग दें तो आ सकता है 3 से 3 0 से 0, 3 8 24। फिर भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। यदि मान लीजिए, देखिए एक बार इस प्रकार से सोचते हैं, यदि 86 और प्लस यदि अपन क्या करते हैं 38, ठीक है, तो कितना आ रहा है 8 और 6 14, कैरी 1 आ गई, 9 और 3 कितना हो रहा 12, 124 हो रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा तो क्या। तो इसका जो हो सकता है, क्या हो सकता है 86 माइनस यदि अपन 38 करते हैं, तो देखिए इन दोनों को क्या करते हैं जल्दी से बताइए, माइनस कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अपन घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो मतलब 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और यदि इसमें अपन 10 का गुणा कर दें तो आपका 480 आ रहा है, जो कि अपन को चाहिए। चलिए इसमें और चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें चेक और करना पड़ेगा क्योंकि अपन एकदम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि 36 में से यदि अपन 12 माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताइए 4। इसका थोड़ी चेक करना था, ठीक है, पहले इसका चेक करना है कि इसका 72 माइनस 21 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 5, इंटू यदि अपन 10 करते हैं तो 510 आ रहा है, और 510 अपन को आ भी रहा है। तो अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 24। और इसमें अपन 10 का गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 240, जो कि अपन को बिल्कुल चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, अपन ने प्रैक्टिस की, अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है, ये ओपन डाइस है, आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा बंद डाइस कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो आपको ओपन डाइस का पता होगा रूल के एक छोड़ एक दूसरे क्या होते हैं बताइएगा, एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब प्लस का अपोजिट जो आएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, और इसके यदि अपन को अपोजिट निकालना है, ठीक है, इसके अपोजिट ए वाला आ जाएगा। मतलब ये जो आपकी बिंदी दिख रही है, ठीक है, ये ठीक है बिंदु दिख रही है, उसके अपोजिट जो आने वाला है ब्लैंक पूरा। ठीक है, आयत जो है वो पूरा ब्लैंक वाला आने वाला, और इस ब्लैंक के अंदर ए वाला आने वाला है। ठीक है, जो बच जाते हैं वो क्या आते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतनी आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे अपन ने ये निकाली, अब आपको ये पता होना चाहिए कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, क्या होता है विपरीत जो पलकें रहती हैं, ठीक है, विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं रहती, एक साथ नहीं रहती हैं। तो इस बात के स्पेशल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो आपको पूछा क्या जा रहा है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला देख लीजिएगा, और इसके अपोजिट ए वाला आना चाहिए था लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला, तो ये वाला है तो प्लस का चिन्ह आना चाहिए, नहीं है। उसके बाद आप देखिए ब्लैंक वाला और इस प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए बन सकता है।
और अपन से ए ही पूछा था कौन सी आकृति बनाई जा सकती, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ना बी चेक करना, ना डी चेक करना, ना सी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में यदि ए दिख रहा होता, ए मान लीजिए ऑप्शन में ये दिख रहा होता कि ए और बी सही है, या फिर ए और डी सही है, ठीक है, या फिर लिखा होता कि केवल ए सही है, तो चेक करने की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ कुछ इस प्रकार से नहीं दिख रहा, तो केवल ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो देखिए प्लस का चिन्ह, ठीक है, प्लस के अपोजिट ए आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन प्लस के अपोजिट क्या रहता है, ए वाला है, तो ये कभी एक साथ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। यदि आप ये मान लें तो ये क्या होता है, जल्दी से बताइए, ये वृत्त के अपोजिट एक तो आ सकता था, लेकिन डबल नहीं आ सकते थे ब्लैंक वाले, देखिए डबल कभी नहीं आ सकते। तो एक अपोजिट इसी प्रकार से ए बी है, तो ए बी डबल है, तो ये डबल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्योंकि मान लीजिए इसके अपोजिट ए है, तो मान लीजिए यदि एक ब्लैंक आ रहा तो ए मान इसके अपोजिट ए वाला आ रहा होगा, इसलिए दो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इस बात को इतना टाइम करने की जरूरत नहीं थी, आपको मैंने बता दी। जैसे अपन ने पहला आंसर दिया वो ही अपना राइट आंसर था। अब आगे पढ़ लिए, निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं, रोजगार प्राप्त हैं, किंतु क्या है, स्थायी नहीं है। ठीक है, शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त किंतु स्थायी नहीं है। तो नौकरी में स्थायी है मतलब ये वाला तो अपन को लेना ही देना नहीं, इस वाले को तो क्या करना, अपन को इग्नोर करना है। ठीक है, ये वाले चिन्ह को इग्नोर करना है। ठीक है, ये वाला इसमें जितने भी होंगे उनको क्या करना है, इग्नोर करना है, कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, ए सी और बी। कुछ बच्चे क्या करें, ए बी सी आंसर दे देंगे, कुछ क्या करें, ए डी सी आंसर दे देंगे, तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अपन से पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि शिक्षित हों और रोजगार प्राप्त भी हों। तो ये केवल बी और डी वाले हैं। तो बी और डी कैसे हैं, बी डी आप देख लीजिएगा, ये दोनों हैं। ठीक है, शिक्षित भी हैं और रोजगार प्राप्त भी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि 5 और ये 7 है और 6 और यहाँ पर 36 है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है 17 है और ये कितना है 64 है, और आगे देखिए कितना है 9 है, 11 है, 8 है और 56 है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि अपन इस प्रकार से ऐड करते हैं, यदि सबको भी ऐड करें तो देखिए 15 और 5 20 24 आ रहा है। ठीक है, यदि ऐड करने पर कितना आ रहा है 24, यदि इसको ऐड करते तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा, तो ऐड करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, यदि आप इन दोनों का गुणा भी करते हैं, 9 × 5 करते हैं, ठीक है, तो 9 पन्ना 45 और ये 10 माइनस करते तो आपका 35 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी सीरीज नहीं बन रही। यदि इन सबको अपन ऐड करें तो क्या होगा, चलिए ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना ऐड हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। कहाँ पर ऐड करें, चलिए यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। अब देखिए कितना है 5 प्लस कितना है 7 और प्लस कितना है 6। यदि इसको ऐड करें तो 12 और 6 कितना होता है 18, और अपन को चाहिए कितना 36, 2 का गुणा कर दें तो 36 आ रहा है, आ रहा है। तो अब इस ऑप्शन को भी चेक करते हैं। 9 प्लस कितना है 11 प्लस कितना है 8, तो इनको जोड़िए 11 और 9 20 और 8 कितना होता है 28। 28 में यदि अपन 2 का गुणा करते हैं 28 दूनी 56, 56 हाँ है, तो बस इसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कितना 10। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो उसको अपन x मान सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है 17 बराबर कितना 64। ठीक है, इनको ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 64, होगा कि नहीं होगा। तो क्या करें, यदि अपन x का मान निकालना है तो 27 घटा दीजिए। ठीक है, 27 जैसे अपन घटाते हैं तो देखिए यहाँ कितना आएगा बताइए, 14 में से यहाँ 7 बचेगा। बताइए, और यहाँ क्या बचेगा 1/3 यानी 37 आ रहा। 37 ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी, क्योंकि देख लीजिए यहाँ 2 का भाग दिया, यहाँ 2 का भाग देता भी है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो वो अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब 10 + 17 + x, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4, इनको आप जोड़ दिए 27, अब घटा दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट 64 में से थोड़ी घटन, क्योंकि इसमें 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर अपन 2 का भाग देकर जो 32 है 32 में से इन दोनों को अपन माइनस करेंगे और x का मान निकाल लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन मार्क आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आ चुका है अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोले, एक विशिष्ट कोड भाषा में
मैच को NVW/M लिखा जा रहा है और बोर्ड को CMDNI लिखा जा रहा है, तो प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए एम आपका 13 नंबर पर, ए कितने नंबर पर? 1 पर, और टी होता है 20 नंबर पर, सी आपका 3 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर। ठीक है, अब एन देख लीजिएगा, एन की बात करें तो एन होता है 14 नंबर पर, वाई कितने पर होता है? 25 नंबर पर, और डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर, और वाई होता है आपका 25 पर, और एम होता है कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। इसी प्रकार तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ है? +1 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है? -2 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है? +3 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? -4 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? +5 हुआ है। सीरीज आपको समझ गई? एक एक बढ़ रहा, मतलब 1 2 3 4 और माइनस प्लस माइनस हो रहा है। तो अब अपन को देखिए इसको चेक करने की जरूरत है। यदि चेक करना भी है तो देखिए बी है, 20 से आ रहा, सी +1 हुआ, 15 में से 2 घटाए तो 13, तो इसी प्रकार सीरीज चल रही है। तो ये टाइम खराब करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और कुछ भी नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये केवल टाइम ही खराब करने के लिए दिया है। तो अपन प्रिंट का जल्दी से निकाल लेते हैं। पी आता है 16 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, ठीक है, और आई जो होता है वो 9 नंबर पर, 14 नंबर पर, और टी होता है आपका 20 नंबर पर। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले +1 करना है। +1 करेंगे तो आपका आएगा 17, और 17 पर क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, क्यूब होता है। तो ए अपना आंसर, ए कभी हो नहीं सकता, ए कभी हो नहीं सकता, ए कभी हो नहीं सकता। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में इस प्रकार से बने क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, ये अपने मन से क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, वो ठीक है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको निम्नलिखित विकल्पों में से, ठीक है, में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? सार्थक आरोही क्रम दर्शाता हो। तो जल्दी से बताइए। यदि अपन देखते हैं तो सबसे पहले कितना? 1 है, फिर है 2, फिर 3। तो देखिए अपन को ज़्यादा चांस वो रहते हैं जो क्वेश्चन में ज़्यादा बार हो रहा, मतलब 3 इनके ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक बार 1 हुआ, एक बार 2 हुआ, तो इनके चांस कम है। तो सबसे पहले अपन इसी पर गौर करते हैं। तीसरे पे क्या है? टोपी। यदि टोपी पहले आती तो टोपी यदि आपको पता होगी, टोपी कहाँ पर होती है? सिर पर होती कि नहीं होती? टोपी होती है सिर पर। तो टोपी यदि सबसे पहले आ रही है, मान लीजिएगा, ठीक है, टोपी अपन ने सबसे पहले लिया, टोपी के बाद क्या आएगा बताइए? बेल्ट आएगा। तो दोनों ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? बेल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? दोनों ऑप्शनों में बेल्ट। तो अब ठीक है, ये कहाँ पर आती है? जल्दी से बताइएगा, कहाँ पर आती है? कमर पर। ये क्या है? बेल्ट। ठीक है, अब आगे यदि अपन देखें तो देखिए कमीज है, मोजे हैं, और 4 ही ऑप्शन तो फिर क्या आ जाएगा? अब 4 मोजे तो सबसे नीचे रहते, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी कमीज। ठीक है, यदि ये कहाँ पर रहती है? जल्दी से बताइए। शरीर पर रहती है और ऊपर साइड रहती है। रहती कि नहीं रहती? तो कमीज। इतनी बात आराम से। फिर आपका जो बचा वो हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, ये गलत, ये गलत, केवल डी ऑप्शन सही। ठीक है, मोजे यदि बात करें तो मोजे होते हैं पैर पर। ठीक है, तो यहाँ पर पैर, कुछ इस प्रकार का इसका रिलेशन बनने वाला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो त्रिभुजों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो आपको क्वेश्चन, ठीक है, पता होना चाहिए। वीडियो को आपको रोक के आंसर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो और आंसर दें, वीडियो को रोक के आंसर। अब देखिए 1 2 3 4, तो इसकी जैसे अपन को आकृति निकालना तो जो रहती है उसको डबल कर देते तो आ जाता है। मतलब ये वाला जो बना हुआ है उसमें कितनी आकृतियाँ? टोटल 8 आकृति। तो 8 अपन ने निकालनी। उसके बाद देखिए 1 2 3 और एक ये बड़ी वाली, तो कितनी आ जाएंगी? 4। तो आपका आंसर क्या 12 हो जाएगा? ऑप्शन में 12 था, बच्चे ये आंसर देंगे और आगे निकल जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत। बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि आपको चेक करना जरूरी है। तो एक आकृति कुछ आपकी यहाँ से यहाँ बन रही कि नहीं बन रही? ये वाली देखिए, एक वाली, ये वाली बन गई, और एक यहाँ से बन जाएगी ये वाली, तो 2 और बनने वाली हैं। तो आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे 12 ही आंसर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है। लाल और कलम अपन को छोटे से कुछ लेने देने वाली बात है क्या? बिल्कुल, क्योंकि लाल कलम बताना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 12 और 20 को ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, क्योंकि ये लाल भी हैं और प्लस कैसी हैं? जल्दी से बताइए। कलम भी हैं। ठीक है, तो 32 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। क्या बोला जा रहा है 538, ठीक है, 725 और क्या है 813 और क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। यदि आप देखिए प्लस माइनस करते हैं, मान लीजिएगा 725 में से अपन 500 कितना 38 घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो 4, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 187 आ रहा। यदि अपन 813 में से 725 को माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपन यदि घटाएं तो कितना आ रहा है, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बच गए, यहाँ 7, ठीक है, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना बताइए 2, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8 और 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 जाना 18। देखिए 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर एक मतलब 85, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, कुछ रिलेशन आपको दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा, हो सकता है कि क्या 5 3 और अपन यदि 8 कर रहे हैं, देखिए 8 और 8 कितना हो रहा है 16। अब देखिए इसको जोड़िए 7 2 और 5 तो 9 और 5 कितना होता है 14। इसी प्रकार से यदि अपन 8 जोड़ें और 1 जोड़ें और 3 जोड़ें तो कितना आ रहा है 9 और 3 कितना होता है 12। तो देखिए -2 तो आपको इस प्रकार से देखना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए, क्योंकि -2 आना चाहिए, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, यदि ऑप्शन में है तो अपना आंसर 7 + 8, हाँ ऑप्शन ए ही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए में आ रहा है, क्योंकि देखिए 7 + 1 + 2 यदि अपन करते हैं तो 10 आ रहा है, 8 और 2 10, यानी ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। आकृति में बताना, ये सादृश्यता वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखिए इस आकृति का जो संबंध आपको इस आकृति के साथ है तो इस आकृति का संबंध किस प्रकार से होगा वो आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, इसको गौर करने वाली बात है, वीडियो को रोक के आंसर देना, और यदि चैनल पर पहली बार चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर भी कर देना। तो देखिए ये वाला चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, तो उन्होंने किया कि उस वाले को दोनों साइड कर दिया, मतलब ये जो आपको ए वाला चिन्ह दिख रहा है तो वो इस साइड भी होगा, ठीक है, इस प्रकार से, और इस साइड भी होगा, कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो अपन इस प्रकार से देखते हैं तो आपका ए गलत और ए गलत केवल ऑप्शन आपके या तो सी सही होगा या फिर डी सही होगा। यदि जल्दी आंसर देना है तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिएगा ये जो आपकी इस प्रकार की लाइन गई है इसको सिंगल बना दिया इस प्रकार से, तो ए वाली जो लाइन गई है तो इसको सिंगल बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ क्या था जल्दी से बताइए, वृत्त था, यहाँ क्या बना दिया आई टाइप का, तो यहाँ क्या है वृत्त, तो यहाँ पर क्या बनने वाला आई टाइप का, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा और सी हो जाएगा गलत, ठीक। ऑप्शन को इस प्रकार से अपन को हटाना है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बार कोशिश करिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में पूरब की तरफ मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, पूरब की ओर, और अब देखिए कितने व्यक्ति हैं 5 6 7 हैं, ठीक है, और पूरब की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो अपन यहाँ पर पूरब की ओर 7 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अपन 2 रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक गलत हो जाए, तो अपन 2 बना के चलेंगे, ठीक है, 4 5 6 7। तो सबसे पहले क्या बोला, डी की एकदम दाएं बैठा है। अब देखिए डी यदि यहाँ बैठा है तो डी की एकदम दाएं सी बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बी पंक्ति में एकदम छोर पर बैठे। अब देखिए एकदम छोर पर बैठे है तो ये नहीं बोल सकते कि बी इधर होगा, ठीक है, हो सकता है कि ऊपर हो या फिर नीचे हो, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए अपन ने 2 ऑप्शन लेके चले थे। तो अब आगे पढ़ लीजिएगा, और उसके पास में ई बैठा है। अब उसके पास यानी ई के बी के पास ई बैठा है, यानी बी के पास कौन बैठा है, ई बैठा है, अपन इस प्रकार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है। अब जी किस किस के बीच में बैठा है, ई और एफ, तो ई तो ये रहा, ठीक है, और जी और एफ यहाँ आ जाएगा। अब ई ए रहा तो जी यहाँ आएगा और एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। और डी जो है डी की पड़ेगी, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है, इधर से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ आना चाहिए था डी को, तो ये हो जाएगा गलत, इधर से बना दी 1 2 3, मतलब यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा, ये बचा ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बस अपन का क्वेश्चन, अपन ने जो व्यक्ति है उनको बिठा दिया, तो अपन को केवल आंसर देना है। तो वे व्यक्ति कौन है जो एकदम कैसे छोर पर बैठे हैं, एकदम छोर पर बैठे हैं, तो कौन कौन बैठा है, बी बैठा है और को बैठा है, ए बैठा है, बी और ए बैठे हुए हैं, तो बी ए जिस भी ऑप्शन में वो अपना आंसर, ए गलत आंसर हो जाएगा, ए बी यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर रहेगा।
अब अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। देखिए अब इस प्रकार से सीरीज बढ़ रहे तो हो सकता है इसी प्रकार से इसका लगभग 90% चांस रहती है कि इसी प्रकार से अपना आंसर हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर अपन को 38 चाहिए। क्या है, 5 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 7 है। यदि अपन इनको जोड़ते हैं तो कितना हो, 10 और 5 15। 15 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो रहा है 30, प्लस यदि अपन 8 जोड़ दें, मतलब क्या इन 2 को ऐड कर दें तो 8 हो रहा, तो ये आपका 38 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए क्या है, 6 प्लस 1 प्लस कितना है 5, यदि इनको जोड़ते हैं 7 5 कितना होता है 12। 12 में यदि अपन 2 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी कितना होता है 24। 24 में इन 2 को यदि अपन जोड़ते हैं तो 7 7 जैसे जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 31 आ रहा है। वाह, सही है, सीरीज तो मिल गई है। अब आंसर देखते हैं। तो अगला क्या है, देखिए 2 प्लस कितना है 4 प्लस 9, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। 6 यहाँ क्या आ जाएगा 15, 15 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 30, और इनको क्या कर रहे थे अपन ऐड कर रहे थे, मतलब 4 और 2 6, यदि ऐड कर रहे हैं तो अपना आंसर आना चाहिए था 36। जो 36 तो किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो ये सीरीज तो क्या हो गई, जल्दी से बताइए, फेल हो चुकी है। ठीक है, सीरीज तो सही चल रही थी कि नहीं। देखिए 8 और 5, देखिए 5 3 8 7 15, और 2 का गुणा किया 30, और 5 3 8 जोड़ 38 आया, सही आया। 6 और 1 7 और 5 12, 12 दूनी 24, और 6 और 1 7 जोड़ा 31 आ गया। तो इसी प्रकार से यदि अपन इसको जोड़ रहे हैं तो 13 और 2 15, 15 दूनी 30, और 4 और 2 6 36 आना चाहिए था। 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलिए और देखते हैं कोई तरीका। यदि अपन क्या करें, इन दोनों का गुणा कर दें तो क्या होगा, देखिए 5 × 7, ठीक, और तो कितना होता है 35, और बीच में जो आपको 3 दिख रहा है उसको ऐड करें तो आपका 38 बन रहा है, बना। इसी प्रकार से यदि इन दोनों का गुणा करें 3 × 5, तो 6 5 कितना होता है 30, और बीच की संख्या को ऐड कर दें तो 31 बन रहा है। तो अब अपन इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या 2 × 9 का गुणा करें तो 9 दूनी कितना होता है 18, और प्लस बीच में कितना है 4, तो उसको ऐड करें तो आना चाहिए 22। यदि ऑप्शन में 22 होगा तो अपना आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर 2 लॉजिक लग रहा है, तो ये भी लॉजिक लगा के नहीं लगा, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था और एक लॉजिक ये लग गया। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्या बोला जा रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं ओर से 9वां है। ठीक है, बाएं तरफ से जो मनीष का स्थान है वह कौन सा, जल्दी से बताइएगा, 9वां है। और सुरेश का स्थान दाईं ओर से 9वां है। सुरेश का भी स्थान दाईं ओर से कौन सा, जल्दी से बताइएगा, 9वां है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है उस नहीं है अभी, उसके बाद उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। क्या होता है, वो स्थान चेंज कर लेते, मतलब सुरेश यहाँ आ रहा है और मनीष यहाँ पर आ रहा, और वो दाईं ओर से सुरेश कौन सा हो रहा है, जल्दी से बताइएगा, 18वां हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, जल्दी से बताइएगा, बाईं ओर से मनीष का स्थान बताइए। देखिए इसकी ट्रिक रहती है सिंपल सी। ठीक है, यदि ट्रिक से बता दूं तो देखिए यहाँ पर कितना था, पहले 9वें स्थान पर था, 18 कैसे बना, उसमें 9 ऐड किए और 18 आ गया। तो पहले देख लीजिए मनीष जो 9वें स्थान पर था, फिर यदि उसका बाईं ओर से पता करना तो उसका भी 18वां ही आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। ये ट्रिक थी। यदि आपको बेसिक तरीका से करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए राइट से आपको पता है 18वां है, ठीक, और लेफ्ट से आपको पता है क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे मतलब 9वां है, और माइनस 1 करेंगे, -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 27। 27 में से 1 घटाएंगे तो आपका आंसर 26 टोटल आ गए। अब आपको पता है कि ये देख लीजिएगा, यदि सुरेश पहले 9वें स्थान पर था, यदि अपन को निकालना है बाईं ओर से, ठीक है, तो दाएं से तो पता था कि 9वें स्थान पर, तो मनीष भी दाएं से 9वें स्थान पर हो, तो अपन को निकालना कहाँ पर है, बाईं से। तो लेफ्ट से निकालना था टोटल, ठीक है, माइनस क्या करेंगे राइट, और प्लस क्या कर देंगे 1। तो टोटल आपको पता है 26 है, और राइट से आपको पता है 9वें स्थान पर प्लस 1 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 27। 27 में से 9 घटाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा, तो जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से बेसिक तरीका था। ठीक है, ये ट्रिक थी, ये आपका बेसिक रहा। तो दोस्तों जो भी आपको पसंद आए, ये ट्रिक पसंद आए तो जल्दी से लाइक करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो लिए हैं उसको गिनना पड़ता है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता पाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
सबसे पहले अब आपको क्या करना है बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं। कितने वर्ड हैं टोटल? 18। अब 18 किया तो 6 के पेयर बन सकते हैं 3 के, 6 3 18 होता है, या फिर बन सकते हैं 9 और 2 के पेयर बन सकते कि नहीं बन सकते? ये पेयर बन सकते और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले अपन 6 के पेयर देखते हैं। 6 के क्यों देख रहे हैं, ठीक है, पहले अपन 3 के पेयर देख लेते हैं। चलिए पहले गिन लेते हैं। 18 है तो यदि अपन 3 3 के पेयर बनाने बैठते हैं तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से 3 3 के अपन ने पेयर में काट लिया, ठीक है। यदि 3 का सही नहीं होता तो अपन 6 के चेक करेंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पर ml दिख रहा है, और यहाँ पर भी ml दिख रहा है, और यहाँ पर भी ml दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यदि अल्टरनेट बनते, मान लीजिए इसका इससे जो संबंध है और इसका इससे संबंध है, ठीक है। अब इसका इससे यदि अपन संबंध बनाए तो किस प्रकार से बनेगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कोई समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें देखिए n और l, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइए, nl। तो यहाँ पर क्या आएगा फटाफट से बताइए, m। तो देखिए पहला ऑप्शन अपन छोड़ दें और दूसरा यदि छोड़ दें, ठीक है, m, फिर ये छोड़ के क्या है, फिर यहाँ पर n, मतलब दूसरा वर्ड क्या चाहिए, m, और अगला क्या चाहिए, n चाहिए। यदि यहाँ पर देखिए mn देखिए यहाँ पर है, mn यहाँ पर है, mn यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चाहिए n, तो बाद में भी क्या चाहिए अपन को, l चाहिए। तो ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता। अब ये बचिए आपके ऑप्शन, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड हैं देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो देखिए 4 और एक यहाँ पर, मतलब ये 6 वर्ड चाहिए। तो अब आपको सीरीज बन गई है कि देखिए इसकी जो आपको संबंध है वो इससे है, ठीक है, और इसका जो संबंध है इससे है कि नहीं, अल्टरनेट करके सीरीज आपकी बन रही है। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है, ये दूसरे नंबर और ये चौथी नंबर और ये आपका 6वें नंबर पर है। 1 2 3 6 सही है। अपन को दूसरे नंबर m चाहिए, दूसरे नंबर m, दूसरे नंबर m, दूसरे नंबर यहाँ पर n है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। और फिर चाहिए n, तो यहाँ पर क्या हुआ है n, l है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। केवल आपका आंसर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप सीरीज में बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर n आएगा और यहाँ पर भी n आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर n आ रहा है, n यहाँ पर आ रहा है, n यहाँ पर आ रहा है, तो ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर। सीरीज आपको इस प्रकार से सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में ए के पलक के विपरीत बताना है क्या आएगा, ठीक है। ए एक तो पलक के विपरीत क्या आएगा, तो आपको मैंने बार बार बताया, तो जैसे ही ओपन डाइस मिलता है तो एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट रहता है, मतलब ए के अपोजिट आपका आएगा जी, और ये अपन से पूछा है आंसर देंगे जी और आगे निकल जाएंगे, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं इतना भी, ठीक है। यदि करना है सी के अपोजिट क्या आ जाएगी, यदि सी के अपोजिट निकालना है तो एन आ जाएगा, ठीक है। और जो बच गया वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। ये आपने जो निकाल ली ये निकाले विपरीत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने। यदि रीजनिंग में मान लीजिएगा यदि आपकी, ठीक है, यदि 20 में से 18 से कम नंबर आ रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन से बहुत दूर है, ठीक है। कम से कम 18 नंबर तो रीजनिंग में आने चाहिए, नहीं तो 19 आने चाहिए या फिर 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।